आज हम एक छोटी सी कहानी से जानेंगे कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, उसका मूल कारण हम खुद ही हैं। हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही है। जो हमने अपने पूर्व जन्मों में किया, उसी का फल हमें वर्तमान जीवन में मिल रहा है। करते समय हमें एहसास नहीं था कि हमें इस रूप में फल मिलेगा, और जब फल मिलने लगा तो हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रूर कर्म भी हमने ही किए थे, पूरे होशो हवास में, बिना ये जाने कि इसका फल मुझे अकेले ही भोगना होगा। तो अब जो भी हो रहा है तो कर्ता धर्ता आप ही हैं और भोगता भी आप। इस कहानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम जो भी करते हैं उसे हम खुद ही भोगते हैं, कोई तीसरा हाथ नहीं बटाता। इसलिए बहुत सोच समझकर कुछ करें। शतानिक राजा का पुत्र था उदयन, और राजपुरोहित का पुत्र था बृहस्पति कुमार। उदयन और बृहस्पति कुमार में बाल्यावस्था से ही गहरी मित्रता थी, जो दिनों दिन बढ़ती चली गई। राजा शतानिक ने राजकुमार उदयन को युवराज बना दिया, फिर भी दोनों की मित्रता यथावत बनी रही। कालांतर में राजा शतानिक की मृत्यु हो गई तो उदयन राजा बन गया, और उसने बृहस्पति कुमार को राजपुरोहित बना दिया। राजपुरोहित बनने के बाद वो बिना किसी रुकावट के राजमहल में कहीं भी आने जाने लगा। धीरे धीरे उसका राजा उदयन की रानी पद्मावती के साथ संपर्क हो गया, और वो संपर्क दिनों दिन बढ़ने लगा। समय असमय जब भी अवसर मिलता वो रानी के पास चला जाता। उसे समय का भी भान नहीं रहता। एक दिन वो रानी के साथ गलत हरकत और विषय भोगों का आसेवन कर रहा था। सहसा राजा उदयन महलों में आ गया। बृहस्पति कुमार को रानी के साथ भोगासक्त देखकर राजा क्रोधित हो गया। उसने राजपुरुषों को आदेश दिया कि इसे नगर के चौराहे पर ले जाओ, पैरों में बंधन डालकर इसके नाक और कान काट लो, फिर इसके शरीर में तेल लगाकर मिट्टी से भर दो, यानी धूली से लिप्त कर दो। उसके पश्चात इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर कौवे को खिलाओ, और फिर इसके शरीर का मांस इसको खुद को खिलाओ। इसके बाद इसे सूली पर लटका दो। राज कर्मचारी बृहस्पति कुमार को तरह तरह की यातनाएं और कष्ट दे रहे थे। उसी समय भगवान महावीर का उसी नगर में पधारना हुआ। भगवान महावीर के मुख्य शिष्य गौतम भिक्षा के लिए घर घर जा रहे थे। चौराहे में उन्होंने देखा कि बृहस्पति कुमार को मृत्यु दंड देने की तैयारी हो रही है। मृत्यु दंड से पहले जैसी उसको यातना पीड़ा दी जा रही थी, उसके शरीर को जगह जगह से काटा जा रहा था, उसी के शरीर के मांस को उसको ही खिलाया जा रहा था। ये सब देखकर गौतम को बहुत ही दुख हुआ। वे तुरंत भगवान महावीर के पास पहुँचे और बोले, भगवान, बृहस्पति कुमार को ऐसी घोर वेदना मिलने का क्या कारण है? बृहस्पति कुमार ने ऐसा क्या किया जो उसे इस तरह की क्रूर सजा दी जा रही है? बृहस्पति कुमार के किन पाप कर्मों के उदय से आज उसकी ये हालत हुई है? तो भगवान महावीर ने कहा, पूर्व जन्म में ये जित शत्रु राजा का राजपुरोहित था। महेश्वर दत्त चतुर्विद वेदों का ज्ञाता था। वो राजा जित शत्रु के राज्य, सेना आदि की बढ़ोतरी के लिए प्रतिदिन एक एक जीवित ब्राह्मण पुत्र, वैश्य पुत्र, क्षत्रिय पुत्र और शूद्र पुत्र को अपने व्यक्तियों के द्वारा पकड़वाता, और उनके शरीर में जो हृदय का स्थान है उसको निकलवाकर होम करवाता। इसी प्रकार अष्टमी चतुर्दशी के दिन वह 2-2, 4 मास से 6-6, 6 मास से 8-8 तथा 12 महीने से 16-16 ब्राह्मण पुत्रों, वैश्य पुत्रों, क्षत्रिय पुत्रों और शूद्र पुत्रों को पकड़वाकर उनके हृदय को निकलवाकर होम करवाता। राजा जित शत्रु का जब जब दूसरे राजाओं के साथ युद्ध होता, तब वो राजा के विजय निमित्त 800 द्विज पुत्रों, क्षत्रिय पुत्रों, वैश्य पुत्रों, शूद्र पुत्रों को पकड़वाकर उनके हृदय को निकलवाकर होम करवाता, जिससे राजा जित शत्रु शीघ्र ही शत्रु सेना को नष्ट कर देता। इस प्रकार का क्रूर कर्म करके उसने प्रचुर अशुभ कर्मों का उपार्जन किया। अंत में 3000 वर्ष के बाद मनुष्य आयुष्य भोग कर
वो 5वीं नरक में गया। वहाँ से निकलकर इस नगरी के पुरोहित सोमदत्त के यहाँ उत्पन्न हुआ और इसका नाम बृहस्पति कुमार रखा गया। आगे भगवान महावीर गौतम से कहते हैं, नगर के चौराहे पर तुमने जिस व्यक्ति को राजपुरुषों के द्वारा दंडित करते हुए देखा था, वो यही महेश्वर दत्त पुरोहित का जीव है। इसने पूर्व भव में अनेक जीवित बालकों के हृदय को निकालकर मरवाया तथा वर्तमान में भी रानी पद्मावती के साथ गलत संबंध स्थापित किया। बृहस्पति कुमार का अतीत जानने के बाद गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान, ये बृहस्पति कुमार मरकर कहाँ उत्पन्न होगा? तो भगवान महावीर ने कहा, ये 64 वर्ष का मनुष्य आयुष्य पूरा करके सूली पर लटक कर मृत्यु को प्राप्त करेगा और प्रथम नरक में जन्म लेगा। फिर वहाँ से निकलकर सर्प योनि में जाएगा। सर्प योनि से मरकर द्वितीय नरक में उत्पन्न होगा। वहाँ से निकलकर पक्षी योनि में जाएगा। पक्षी योनि से मरकर तृतीय नरक में जाएगा, तीसरी नरक में जाएगा। वहाँ से निकलकर शेर बनेगा। शेर की योनि से मरकर चौथी नरक में जाएगा। वहाँ से निकलकर सर्प बनेगा। सर्प योनि से मरकर 5वीं नरक में जाएगा। 5वीं नरक से निकलकर स्त्री बनेगा। स्त्री के रूप में मरकर वो 6ठी नरक में जाएगा। फिर 6ठी नरक से निकलकर मनुष्य बनेगा। मनुष्य बनकर मरने के बाद 7वीं नरक में जाएगा। फिर वहाँ से निकलकर जलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की योनि में जाएगा। तिर्यंचों की 1350 योनियों की एक एक योनि में अनेक 100,000 बार जन्म लेगा। फिर चतुष्पद जीवों में उर परिसृप भुज परिसृप जीवों में उत्पन्न होगा। उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय वाले जीव, पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव और वनस्पति जीव में अनंत बार जन्म लेगा। फिर हस्तिनापुर में हिरण के रूप में जन्म लेगा। वहाँ मृत्यु को प्राप्त कर उसी नगर के श्रेष्ठी कुल में पुत्र रूप में जन्म होगा। साधुओं की संगति पाकर उसे बोधि की प्राप्ति होगी। फिर वो मरकर स्वधर्म देवलोक में उत्पन्न होगा। वहाँ से निकलकर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेगा। तो बृहस्पति कुमार को जो भी सजा मिल रही थी वर्तमान में, उसका मूल कारण था उसके द्वारा अतीत में किए गए पाप कर्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।